नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। गर्मी की छुट्टियों में बदलाव पर शिक्षक संगठन में नाराजगी, दोनों गुटों के अलग अलग तर्क। ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर दो शिक्षक संगठन आमने सामने आ गए हैं। एक संगठन ने छुट्टियों में बदलाव की मांग की है, दूसरे में इसमें बदलाव न करने की चेतावनी दी है। सोमवार को हो सकता है फैसला। इस मसले को लेकर राज्य सरकार सोमवार को निर्णय ले सकती है। शिक्षा सचिव सोमवार को शिक्षा मंत्री को अपनी रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में आगामी निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है। 80,000 के करीब शिक्षक विभाग में कार्यरत है। ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 6 जिलों के स्कूल आते हैं, जिसमें 22 जून से 28 दिनों का समर ब्रेक चल रहा है। मनोहर हत्याकांड मुख्य आरोपी उसके परिवार के खाते में 10 लाख 3 बीघा भूमि पर निकला कब्जा। मनोहर हत्याकांड के मुख्य आरोपी और उसके परिवार के खाते में करीब 10 लाख रुपए की राशि मिली है, जबकि 3 बीघा जमीन पर कब्जा पाया गया है। जिला प्रशासन के आदेशानुसार शनिवार को उपमंडल अधिकारी नागरिक सलोनी, कानूको और पटवारी ने पुलिस बल के साथ भांदर पंचायत की खदरोगा पहाड़ी पर बनाए मकान के साथ जमीन की पैमाइश की। इसके बाद 3 बीघा जमीन पर उगाई गई सब्जियों की बाड़बंदी को हटाया। गौर रहे कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी के नाम पर 20 बीघा जमीन होने और उसके खातों में लाखों रुपए होने संबंधी जानकारी प्रशासन को मिली है। इसके बाद जिला प्रशासन ने एसडीएम सलोनी, डीएफओ की अगुवाई में टीम गठित कर मौके पर भेजी। टीम ने जमीन की पैमाइश की। हत्यारोपी की एक जगह 5 बीघा और दूसरी जगह 2 बीघा जमीन पाई गई। उसने 3 बीघा जमीन पर कब्जा कर सब्जियां उगाई थी। उपायुक्त चंबा अपूर्व देवगन ने बताया कि आरोपी के खातों की जांच की जा रही है। उसके परिवार के खातों और एफडी को मिलाकर करीब 10 लाख रुपए की राशि मिली है। बिलासपुर के गांव के निवासी ने घर में ही तैयार किया लाखों का शहद। ग्रामीणों को दे रहे रोजगार के अवसर। कृषि, बागवानी और पशुपालन के साथ साथ मधुमक्खी पालन जैसे अन्य व्यवसाय को जोड़कर अगर घर में ही लाखों की आमदनी हो जाए तो फिर घर से बाहर नौकरी के लिए जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले आम लोगों को इस परिकल्पना को साकार कर दिखाया है। नांदौर उपमंडल के गाँव ग्वाल पत्थर के 85 वर्षीय गोपाल चंद कपूर, उनके पुत्र राजेंद्र कुमार, बहू जयवंती और पौत्र शिव कुमार ने परिवार की 3 पीढ़ियों के ये लोग मधुमक्खी पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर न केवल घर में ही अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी स्वरोजगार की राह अपनाने के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित कर रहे हैं। शहर के लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस करेगी नया प्रयोग। ऑकलैंड के पास बदलेगा प्लान। राजधानी शिमला में लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए शिमला पुलिस अब नया प्रयोग शुरू कर रही है। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान बनाने के बाद अब शहर में ये प्रयोग हो रहा है। सोमवार को इसका पहला ट्रायल होगा। ऑकलैंड टनल के पास सड़क में यातायात को एंटी क्लॉकवाइज चलाया जाएगा। शिमला पुलिस की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रशासन को भेजा था। इसकी मंजूरी मिल गई है। जिला दंडाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने कुफ्टाधार द्विभाजन से ऑकलैंड हाउस स्कूल, लॉकवुड, ऑकलैंड बस स्टैंड मार्ग पर यातायात को 1 वे एंटी क्लॉकवाइज के रूप में 30 दिनों के परीक्षण आधार पर नियंत्रित करने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल में आज से नजर आ सकता है बिपरजॉय का असर। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। गुजरात के बाद राजस्थान से होते हुए हिमाचल की ओर बढ़ रहे तूफानी चक्रवात बिपरजॉय का रविवार से हिमाचल में असर देखने को मिल सकता है। 18 व 19 जून को हिमाचल में इस चक्रवात का असर दिखाई देने की मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ प्री मानसून भी हिमाचल में दस्तक दे सकता है। जानकारी के अनुसार गुजरात में तबाही के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश से होते हुए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय हिमाचल प्रदेश की और बढ़ रहा है। प्रदेश में भी इसका रविवार से असर नजर आएगा। हालांकि चक्रवात शिथिल हो रहा है, लेकिन हिमाचल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि, गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। चक्रवाती तूफान के कारण रविवार व सोमवार को ज्यादा बारिश का अनुमान है, जबकि प्रदेश में मौसम 22 जून तक खराब रहने का अनुमान है। सिर पर डंडे से वार कर की थी मनोहर की हत्या। घर के आंगन में किए लाश के 7 टुकड़े। चंबा जिले के सलोनी उपमंडल की भांदल पंचायत के संघनी में युवक मनोहर की हत्या डंडे मारने से हुई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मनोहर के सिर पर डंडे से प्रहार किया गया था। इसके बाद मनोहर के शव को आरोपी घसीटते हुए घर के आंगन तक ले गए, जहां पर उसके शरीर के 7 टुकड़े किए। पुलिस को अंदेशा है कि ये टुकड़े कुल्हाड़ी या फिर दरार से किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक मनोहर का शरीर भारी था, इसलिए शव को ठिकाने लगाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में शरीर के टुकड़े
कुड़कर नाले में फेंकने के लिए ले जाया गया। नाले की कुछ दूरी पर मनोहर का जूता मिला। परिजनों को पता चला कि ये जूता मनोहर का ही है। ऐसे में उन्हें नाले में बह रहे पानी में पत्थर इकट्ठे किए हुए मिले। जब एक पत्थर को हिलाया तो पता चला कि यहाँ शव है। ऐसे में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने शरीर के टुकड़ों को कब्जे में लिया। प्रदेश सरकार ने चंबा जिले में धारा 144 लगाई है। मृतक के परिवार और आरोपियों से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। किलो के हिसाब से सेब कारोबार से नुकसान का अंदेशा, आढ़तियों ने किया पलायन। किलो के हिसाब से सेब कारोबार के सरकार के फैसले से आढ़तियों को नुकसान का अंदेशा है, जिसके चलते कुछ बड़े आढ़तियों ने राज्य से बाहर पलायन करना शुरू कर दिया है। शिमला की भट्टा खूफर और पराला मंडी के 4 बड़े आढ़तियों ने हरियाणा की नवनिर्मित पिंजौर मंडी में प्लांट ले गए हैं। एपीएमसी पंचकुला के पास 7 अन्य आढ़तियों ने भी प्लॉट के लिए आवेदन कर दिया है। जो आढ़ती पलायन कर रहे हैं वह सीजन के दौरान भारी मात्रा में सेब खरीद करते हैं। ऐसे में बागवानों के सामने इस सीजन में फसल बेचने का संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि एपीएमसी का दावा है कि बागवानों को फसल बेचने में कोई समस्या पेश नहीं आने दी जाएगी। आढ़तियों का कहना है कि किलो के हिसाब से सेब कारोबार के लिए भट्टा खूफर और पराला मंडी में पर्याप्त जगह नहीं है। वजन के हिसाब से कारोबार करने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस साल सेब के लिए प्राइवेट स्टोर भी नहीं मिल रहे हैं। अपने कारोबार को बचाने के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख करना पड़ रहा है। रोहतांग दर्रा में बर्फ के बीच 13,050 फीट की ऊंचाई पर होगा योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा में योग करवाया जाएगा। इसके माध्यम से लोगों को योग से निरोग रहने का संदेश दिया जाएगा। जिले कुल्लू में आयुष विभाग 21 जून को 11 जगहों पर योगाभ्यास करवाएगा। इनमें पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा और अटल टनल रोहतांग भी शामिल है। बता दें कि आयुष विभाग योग दिवस के दिन हर घर आंगन योग कार्यक्रम के तहत लोगों को योग क्रियाएं सिखाएगा तथा योग के लाभों से भी अवगत करवाएगा।